दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा समय ना करते हुए हम उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो आप सभी की जोरदार धमाकेदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक पर्सनालिटी, एनर्जेटिक लीडर, ओडिशा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जय सराफ सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। आज की सुबह की मॉर्निंग सेशन में आपके अंदर एक नए ऊर्जा के साथ, नए भावना के साथ, नए लक्ष्य के साथ हम इस सेशन में आए हैं। सभी को मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, जयंत शर्मा सर को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश सर को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे लेडी अपकमिंग डायमंड लीडर न्यू हमारे सीमा कश्यप मैडम और सुमन मैडम को भी नमन करता हूँ और हमारे रेड क्लब साथियों को भी नमन करता हूँ। और हम इस पैनल में जितने भी एसएस के योद्धा हैं उन सबको नमन करता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और दोस्तों, आज हम हर दिन सुबह बैठते हैं एक नए चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए। जूम सेशन में हम हमारा सब काम छोड़ के 1 घंटा एक ईमानदारी के साथ हम जूम सेशन में बैठते हैं, अच्छे भावना के साथ बैठते हैं, नए सोच के साथ बैठते हैं। और 100% ऊपर वाला हमारे साथ है दोस्तों, बीएसएस के साथ है। और हम सब बीएसएस परिवार एक ऐसे हर दिन सेशन सुनते हैं, नए नए लीडर के साथ नए नई चीजें को सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे उड़ीसा से ऐसे एक लीडर हमारे बीच बैठे हैं, हमारे जूम पैनल में आए हैं। उनसे आज सीखने के लिए हमको मौका मिला है। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय देता हूँ। उनका नाम है मिस्टर प्रदीप्त पंडा जी। और वो 3 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, बहुत जल्दी बोर्ड लेवल को अचीव किए थे और बहुत सारे अचीवमेंट लिए थे। जैसे इंडिया टूर हुआ, फॉरेन टूर हुआ, जाके घूम के भी आ चुके थे। लेकिन कोरोना का महाकाल में ऐसा परिस्थिति आया, ऐसा प्रॉब्लम आया कि सब कुछ बंद हो गया। जूम के बारे में भी किसी को पता नहीं था। लेकिन सारा टीम बिखर गए, फिर अकेले हो गए। लेकिन वो हिम्मत रख के आगे बढ़ने की कोशिश की दोस्तों। और अभी वो रायपुर शहर में बैठे हैं, अपना घर बार छोड़ के रायपुर में आगे काम स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, कम से कम 30 लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, फिर भी एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकला है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हिम्मत रखे हैं और करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। जब ऐसे पैशन के साथ एक लीडर घर द्वार छोड़ के आके एक जगह बैठ के काम करने के लिए तैयार है, तो सोचिए उनके अंदर जो सीख है, उनसे भी कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो मैं जब उनको वेलकम करूं पैनल में,
तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ऑन करके जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी। वेलकम एंड ऑल द वेलकम बेस्ट। प्रदीप्ता जी, स्वागत है प्रदीप्ता जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच मालूम जी। साथियों नमस्कार। नमस्कार मॉर्निंग जी। सेशन में मैं प्रदीप्त पंडा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बिल्कुल गर्व होता है जब अपने सीनियर हमें वेलकम करते हैं ना, सबको ये मौका मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने शानदार तरीके से मुझे वेलकम किया और इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में हम डेली सीखने आते हैं। कोई ना कोई नए साथी हमारे बहुत ही दमदार तरीके से इस बिजनेस को सिखाने का प्रयास करते हैं हमें। बस हमारा काम है कि हम उस सारी चीज़ों को सुन के, सीख के फील्ड में इम्प्लीमेंट करें और बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, है ना। तो आज तो पहले ही स्लाइड शेयर हो चुका है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग को। स्वागत है सभी का इस बेहतरीन मॉर्निंग जूम सेशन में। और सबको आज सेशन स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि बोलते हैं दोस्तों कि करीब 2 लाख लोग आज की, जैसे सुबह आज हमने अपना बिस्तर छोड़ा है और हम सही सलामत हैं इस दुनिया में। हर दिन सुबह का सूरज 2 लाख लोग नहीं देख पाते हैं। ये एक आंकड़ा, एक सर्वे है कि 2 लाख लोग रात को सोते तो हैं हमारे ही जैसे, लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं। और हम सब सही सलामत फिर आज मॉर्निंग सेशन में हैं, तो ये परमपिता परमेश्वर का, ऊपर वाले का शुक्रिया है। तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक आदरपूर्वक एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं सर, आज की इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। सबसे पहले हमारे शानदार कंपनी शेप शॉप और शानदार डायरेक्टर, हमारे पांचों डायरेक्टर की एक दमदार ताली होना चाहिए दोस्तों। कारण हमको पता है आज हिंदुस्तान में हम सब शेप शॉप के साथ काम कर पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इनकम ले पा रहे हैं लाखों लोग। तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ये 5 लोगों का मेहनत है दोस्तों। यही 5 लोगों के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग अपने घर बना चुके हैं, अपने सपनों के कार में चढ़ते हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, अपने बेहतर लाइफ, सारी खुशियां अपने घर में वो ला पाते हैं। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे 5 डायरेक्टर को। नेक्स्ट करते हैं सर। दूसरा कड़ी में अगर धन्यवाद की कड़ी में अगर आगे बढ़े तो हमारे फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों गुरु आज इस बीएसएस फैमिली को इतना शानदार तरीके से गाइड करके आगे लेके जा रहे हैं और हर दिन देख के अपना जैसे अचीवर बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे टूर अचीवमेंट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीएसएस सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही मार्गदर्शक दोनों गुरुओं का है। तो जाहिर सी बात है आगे जाके हिंदुस्तान में पूरा हम बीएसएस का डंका बजेगा, सबको सुनाई देगा बीएसएस क्या है, कैसा था, आज कैसा है। तो धीरे धीरे करके हम बीएसएस की ओर बढ़ रहे हैं, बीएसएस के सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और हम सब अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, तो मात्र इन दोनों के आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, और हमारे डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर, ये दोनों भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ये अपने टीम में हो या बीएसएस के पूरा परिवार में अपना छाप छोड़ चुके हैं और खुद सफल तो हैं ही और बहुत सारे लोगों को सफलता का राह दिखाते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान लोगों के लिए एक दमदार ताली होना चाहिए दोस्तों और सादर नमन है सर आप दोनों को। नेक्स्ट करते हैं सर। देखा जाए तो हमारे सब बोलते हैं नारी शक्ति है ना, आज लेडीज क्या नहीं कर सकते हैं, इस दोनों को देख के अपना आप हाथ जुड़ जाता है कि ऐसे लोग
हमारे साथ हैं, जो अपने कदम पे, अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को वो लेके चल रहे हैं अपने बताए हुए रास्ते पे। और हम हमेशा ऐसे लोगों को ऋणी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज बीएसएस भी है, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता ले रहे हैं। सादर नमन है इन दोनों नारी शक्तियों की। और रेड क्लब लीडर तीनों हमारे क्या कहने, गोपाल सर एंड दिवाकर सर कितना एनर्जेटिक है और कितना शानदार तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो इन तीनों को भी मेरा सादर नमन है। थैंक यू वेरी मच सर। और स्पेशल गोपाल सर, आपका बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि आज आप रायपुर शहर में मेरे साथ रह के काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, सादर नमन है सर, आपको चरण स्पर्श है। और नेक्स्ट करते हैं सर। सबको हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज, अगर हम आज की ट्रेनिंग का बात करें तो पहले जानते हैं ट्रेनिंग क्यों लेना पड़ेगा, क्यों ट्रेनिंग चाहिए। दुनिया में हर फील्ड में दोस्तों बिना ट्रेनिंग का कोई भी सफलता नहीं मिलता है। लेकिन हम जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हम अपने हिसाब से इस बिजनेस को करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हैं पहले से, उसमें हम, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो अपना महारत हासिल किए हैं अपने फील्ड में, वो सुपरस्टार है, और वो सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी मैं तो सुपरस्टार हूं, मैं तो जानता हूं, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक वकील अच्छा वकील हो सकता है, एक टीचर अच्छा टीचर हो सकता है, पर जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो एक बच्चे के समान है। अगर हम सब अपने पुराने प्रोफेशन को भूल के अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और उस नेटवर्क मार्केटिंग का जो नॉलेज है उसको डेवलप करने का कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में टिक पाएंगे और आगे बहुत बड़ा सक्सेस ले पाएंगे। दोस्तों, ट्रेनिंग क्यों चाहिए? अगर डॉक्टर बनना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वकील बनना है तो आप पढ़ाई कर लो, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दुनिया के जितने भी फील्ड है, जितने भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। सबको ट्रेनिंग चाहिए, हर फील्ड में ट्रेनिंग चाहिए, पंचर बनाने वाला हो या कहीं पे घास काटने वाला हो, हर जगह पे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जाहिर सी बात है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों जरूरत है हमें? हम तो पहले से भी पैसे कमा रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों आए? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं आंकड़ा लेके आया हूँ। 1950 में समय था प्लास्टिक का। लोग प्लास्टिक को नहीं जानते थे। जब प्लास्टिक का माने यूज होने लगा तो प्लास्टिक इतना बड़ा मतलब ये लेके आया कि हर घर में, हर जगह पे प्लास्टिक का यूज होने लगा। और प्लास्टिक इंडस्ट्री जो था वो 1950 में बहुत तहलका मचा हुआ था एकदम। तो दुनिया में प्लास्टिक को जानने जानने लगा और उनका यूज करने लगे लोग। तो वो युग था प्लास्टिक का 1950। 1960 में वैसे ऑयल का आया, बहुत सारे चीजें हमें सुविधा मिलने लगा, पेट्रोल का सुविधा मिलने लगा, केरोसिन का, बहुत सारे, ये ऑयल का युग है। 1960 में बहुत क्रांति लेके आया। अगर कोई पैसे कमाया 1950 में, जैसे प्लास्टिक बेच के कोई पैसे अच्छा बना पाया, तो 1960 में वैसे ऑयल का बिजनेस करके अच्छा कमा पाया, क्योंकि ये वो युग है जहाँ पे इसका यूज को बहुत साधारण लोगों के पास पहुंच पाया। उसके बाद 1970 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना क्रांति आया कि वहां पे जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने लगे वो इस दुनिया में संभ्रांत व्यक्ति बन पाए या अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना पाए। 1970 ऑटोमोबाइल सेक्टर की। 1980 टेलीविजन एंड कंप्यूटर। आप सब जानते हैं 1980 में बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो आज 40 के पार हैं, वो लोग 1980 देखे होंगे। टेलीविजन का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आया। इस समय में जो टेलीविजन और कंप्यूटर का बिजनेस करने स्टार्ट किया वो बहुत बढ़िया पैसा बनाया और लोगों के घर घर तक टेलीविजन और कंप्यूटर पहुंचा। देखिए, ये हमेशा एक युग होता है, एक समय होता है हर चीज का। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल का, ऐसे बहुत सारे सेक्टर आया और जिन लोगों ने इसमें काम किया उन्होंने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया।
2000 में देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत क्रांति आया, वो लोगों ने बहुत पैसा कमाया और लोगों के डोर टू डोर यानी कि घर घर तक वो चीजें पहुंचा। इससे पहले भी सारी चीजें धीरे धीरे करके आ रहा था, लेकिन घर घर तक पहुंचने का जो काम किया वो 2000 साल में इंश्योरेंस सेक्टर ने। वैसे ही 2010 से, वैसे तो हमारे यहाँ भी 50 साल से नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन 2010 के बाद से ही घर घर तक डायरेक्ट सेलिंग पहुंचा। आज अब मान के चलो दोस्तों, अंजार शहर में मैं हूँ और बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो हर 10 में से 8 व्यक्ति बोलता है मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहले से हूँ। यानी कि आज वो जमाना है कि डायरेक्ट सेलिंग घर घर तक पहुंच पाया है। और जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को ईमानदारी से, अच्छे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके, अच्छे तरीके से एथिक्स के साथ बिजनेस करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाके महान बन सकता है, या क्रांति का समय है ये, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकता है, या अपने जीवन में बहुत सारी चीजें वो हासिल कर पाता है। 1910 से अभी 2025 या 2030 तक अगर देखा जाए तो इस बिजनेस में लोग अपने घर में, अपने घर के सामने हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन तक रखने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत बढ़िया समय है, अमृत महोत्सव चल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बढ़िया समय है। देखिए दोस्तों, ये WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बोलता है कि ये देखिए 2017, 2019 और 2021 का सर्वे है कि कितना कितना रुपया ये लोग टर्नओवर किए हैं। समझ में आ रहा है? यूएसए का 2,44,300 करोड़, ये 2017 का, 2019 का, 2021 का पूरा आंकड़ा अगर पढ़ूं तो समय हो जाएगा। इंडिया का मानते हैं 10,591 करोड़ है, 2019 में 1,600 करोड़ और 2021 में ये आंकड़ा था 24,600 करोड़। ऐसे ही इंडिया का अगर बात करें, बोलते हैं कि 2025 तक ये बढ़ के 65,000 करोड़ के पार हो जाएगा। तो इतना बड़ा ये जो फिक्की और अपना KPMG का रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड में ये अर्थशास्त्र को नापते हैं और आकलन करते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन लोगों ने जो बोला है 2025 तक 65,000 से पार हो जाएगा ये डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री। तो हम बहुत अच्छे समय में डायरेक्ट सेलिंग में है दोस्तों, और जरूर हम सफल होंगे। हम सब, इतना बड़ा क्रांति आने वाला है तो हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं और सही जगह पे हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग तो लोगों का बिजनेस है दोस्तों, लोगों को हैंडल करना होता है, हाउ टू डील विथ पीपुल, लोगों के साथ डील कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं पीपुल, लोगों को डील करने के लिए करना क्या पड़ता है, हाउ टू डील विथ पीपुल एंड टू डील विथ पीपुल इफेक्टिवली टू विन द पीपुल। लोगों को जीतना पड़ेगा। लोगों को जीतने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू विन ओवर आवरसेल्फ। हमें खुद पर जीतना पड़ेगा। लोगों को जीतना तो है, जीतने के पहले खुद को जीतना पड़ेगा। हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आते हुए जाते हुए देखा है दोस्तों, वो कभी अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाए, अपने अंदर चेंजेस नहीं ले पाए और इसीलिए इस बिजनेस से कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल में इस बिजनेस से आउट हो गया। तो हमें क्या करना है, हम उनमें से नहीं है। अगर आज हम पैनल पे हैं, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, तो हम वो समय बीत चुका है हमारा। हम जो जिस तरह पे यहाँ पे बिजनेस में बोला जाता है कि 2 लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए लोगों का पसीना छूट जाता है, और वो 90% लोग होते हैं जो 2 लोगों को ज्वाइन करवाने से पहले ही इस बिजनेस से आउट हो चुके हैं। अगर आपने 2 लोगों को बिजनेस को ज्वाइन कर चुका है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खुशखबरी ये है कि आप इस बिजनेस में वो काम कर चुके हैं जो 90% लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम पहले इस बिजनेस को आ चुके हैं, इस बिजनेस में हम इतना सारा काम कर चुके हैं, तो हम सब खुशनसीब हैं। हम अपने आप पर जीत सकेंगे और अपने क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे। लीडरशिप, एक्चुअली लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप अगर डेवलप करेंगे तो हम बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। क्या लीडरशिप जन्मजात होता है, क्या पैदाइशी होता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं बोलता हूँ नो। ये देखो, ये 3 तस्वीर में लगा के रखा हूं, क्या इनमें से कोई दिख रहा है कि ये लीडर है? ये जब बिजनेस में नहीं थे तो ऐसे थे, ये एक साधारण इंसान थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पहचानने का कोशिश कीजिए दोस्तों। ये लेफ्ट में है हमारे आदरणीय संजय जैन सर, जो बिजनेस से पहले ऐसे दिखते थे। दोनों है माधव सिंह कुशवाहा सर, ये भी बिजनेस से पहले एक आम इंसान, ऐसे बोल भी नहीं सकते। और तीसरे है हमारा आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, ये एकदम साधारण इंसान है दोस्तों, ये लीडर नहीं है। लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं हम
और कुछ कुछ हमारे साथ होता है, वो कुछ कुछ इनके साथ हुआ और वो कुछ कुछ आपके साथ भी होगा। जब हमारे सिस्टम का सारी बातें इम्प्लीमेंट होता है हमारे साथ और इनके साथ भी वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो धीरे धीरे करके इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ। तो ऐसे मत सोचना कोई भी कि ये लीडरशिप पैदाइशी होता है, पैदाइशी नहीं है। हम सब लीडर बन सकते हैं। आप सब जितने लोग इस पैनल पे हैं वो सारे लीडर बन सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के देखते हैं आज ये व्यक्तित्व क्या बन चुके हैं। ये संजय जैन सर, आज वो जो साधारण इंसान आज इंडिया के यूथ आइकॉन है। बहुत सारे नौजवान इनको फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया में जाइए, न्यूज चैनल में जाइए, ऐसे देखा जाए तो इनको माइंड पावर ट्रेनर के नाम से सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इतने बड़े शख्सियत बन जाता है कि एक इंसान बिजनेस में आने के बाद। ये है माधव सिंह सर। आज ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिगर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी। इनका सक्सेस स्टोरी पढ़िए, ये कितने शानदार तरीके से। आज इनके प्रोफाइल में जाइए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स मिल जाएंगे जो इस बिजनेस को करने के लिए आज इनको अपने महागुरु मानते हैं। तो ऐसे लोग, लेफ्ट में देखिए इनका तस्वीर, क्या ये लीडर है? नहीं, लेकिन आज वो लीडर बन चुके हैं। साथ ये सिस्टम का जो बातें इंप्लीमेंट हुआ इनके अंदर, इसके वजह से आज ये लीडर हैं। नेक्स्ट करते हैं हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर। आप देख सकते हैं ये आज आप सब जानते हैं, हमारे रूबरू हुए हैं, सब इनके साथ बात कर सकते हैं। ये ऐसे थे, एक लड़का एकदम पतला दुबला सा, एक लीडर नहीं है ये, लेकिन उनके साथ भी कुछ हुआ। बीएसएस का, हमारे सिस्टम का जो काम करने का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम करने का प्रक्रिया है, उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया और आज लीडर बन गए। तो ये सब अगर बन सकते हैं तो मैं यहाँ पे पैनल पे एक एक व्यक्ति जो आज हैं वो सब लीडर बन सकते हैं दोस्तों। बस अपने अंदर इंप्लीमेंट करें अपने सिस्टम का बातें और सिस्टम का जो नियम है वो सारी चीजें। मैं कुछ कुछ बातें आपके साथ लेके आया हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोगों के साथ आज लोग नहीं है। कोई सिल्वर बन चुका है, कोई गोल्ड बन चुका है, लेकिन पीछे देखते हैं तो कोई होता नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान इसीलिए हैं कि उनके साथ टीम नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर आज हमारे साथ टीम नहीं है तो मैं बोलता हूं ये मेरा गलती है। मेरे साथ अगर टीम नहीं है, आपकी अगर टीम नहीं है तो मैं मानता हूं कि ये आपका गलती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होता है, हम गलतियां करते हैं और इसीलिए हमारा टीम हमारे साथ नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज है कि लीडर्स के पास होता है इन्फ्लुएंस। लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेने का काम अगर बात करें तो हमसे प्रेरणा कौन लेगा दोस्तों? क्या हम दुनिया में ऐसे काम कुछ किए हैं जिससे हमें लोग फॉलो करें? नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, पैसा खर्चा करके हम सूट बना लेते हैं, टाई बना लेते हैं, अच्छा जूता पहन लेते हैं, अच्छा बढ़िया 2-3 हजार रुपए का गॉगल्स पहन लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा कहना मानो। कौन क्यों मानेगा? ऐसे करने से आपकी बात नहीं मानते। बहुत सारे लोगों का ये कहानी है कि बोलते हैं मेरे बात तो मानते नहीं, वो बात मेरा सुनता नहीं है। क्यों सुनेंगे दोस्त? हमारी बात लोगों को क्यों अच्छा लगेगा? हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे? इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जो बोलते हैं वो कोई नहीं सुनेगा। आप लोगों को ऐसे रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप लोगों के सामने ऐसे पेश होना पड़ेगा कि आपने कुछ करके दिखाया है। अगर हम लोगों के लिए कुछ करें, हम लोगों के लिए मेहनत करें, हम लोगों का अचीवमेंट दिलाएं, तो जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे लोग आपका प्रेरणा स्रोत बनेंगे। कुछ करके दिखाएं, तब जाके आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, हम जब भारत की दुनिया में रहते हैं तो हमारे परिवार ही है जो हमारा प्रायोरिटी रहता है। हम जॉब करते हैं तो वो प्रायोरिटी हमारे जॉब को हम देते हैं। लेकिन अगर हम सेफ शॉप में आए हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो अगर कोई बंदा प्रायोरिटी सेफ शॉप को देता है, अगर बीच में खड़े होकर हम देखें, घर में जाके बीच में खड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है? बच्चे का ट्यूशन का फीस देना है, स्कूल का राशन का सामान लाना है, घर का भाड़ा देना है, गैस बदलना है। इस सारे उलझनों के बीच हम प्रायोरिटी सेफ शॉप को नहीं दे पाते हैं और नतीजा ये होता है कि 2-3 महीना 6 महीने के बाद हमें सेफ शॉप को क्विट करना पड़ता है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम सेफ शॉप से बाहर निकलते जाते हैं, बाहर का रास्ता हमें मिल जाता है। लेकिन कोई बंदा अगर
एक नंबर खाएगा पिएगा हर चीज में, अगर सेफ शॉप को प्रायोरिटी देता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उसके अंदर एक अच्छा लीडरशिप डेवलप भी होगा और एक अच्छी टीम भी बनेगी और सेफ शॉप में वो अच्छा मुकाम पे पहुंच पाएगा। इंटीग्रिटी ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। हमें इस बिजनेस में आने के बाद ना, जब एक दो लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि मैं बॉस बन चुका हूं, मैं बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूं। लेकिन और बिजनेस को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमें इंटीग्रिटी का अगर एक्चुअली मीनिंग देखा जाए तो अखंडता, यानी कि जो चीजें हैं, जो चीजें वैसे ही पेश करना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लेकिन हम 20,000 कमाते हैं और बोलते हैं 50,000 में कमाता हूं। अगर 10 का टीम बनाया नहीं 100 का टीम बन चुका है। तो हम लोगों को ना संपूर्ण भाव से देखा जाए तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और ये सारी चीजें जब वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं और आपकी असलियत जानते हैं तो आपके तरह वो ईमानदारी की नजर से नहीं देखते हैं। वो एक वो जो इन्फ्लुएंस बोल रहा था उस इन्फ्लुएंस को उनको आपको प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि आप पहले ही से दिन से वो झूठा साबित हो जाते हो। तो हमें जो चीज है वही चीजों को बोलना है, अलग से कोई बात नहीं करना है दोस्तों। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छा लीडरशिप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बात में आपको आपसे लोग भागेंगे नहीं। एक लीडर वो होता है जो आता है तो सामने वाला इंसान बोलता है अरे भाग अभी, वो आ रहा है, बहुत सारी बातें करेगा, अभी बड़ी बड़ी बातें करेगा। और एक लीडर वो होता है जिसको देख के लोग सर झुकाते हैं, सम्मान करते हैं और उनके साथ मिलने का कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लीडर बनना है। तो इंटीग्रिटी, ये अखंडता आपके अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे सीनियर होते हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम सीनियर के पास भेज देते हैं। दुनिया में एक कहावत है दोस्तों, प्रॉब्लम यानी कि समस्या लीडरशिप की जन्मदाता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तभी एक लीडर पैदा होता है। अगर आपके पास एक लीडरशिप डेवलपमेंट अगर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो समस्याएं आ रही है वो समस्याएं को सुलझाते हुए आएगा। अगर वो समस्याएं को आपने सुलझाने का कोशिश किया तो आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होगा। अगर आपने सीनियर के पास भेज दिया तो वो लीडरशिप दूसरे के पास चले जाएगा, यानी कि सीनियर लीडर बन जाएंगे और सीनियर लीडर बनते ही वो अपना बिजनेस तो बढ़िया से कर लेंगे, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद इस बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो समस्या लीडरशिप की जन्मदाता है, इसको याद रखना, ये एक गोल्डन वर्ड है। प्रॉब्लम से अगर भागोगे तो लीडर नहीं बन पाओगे। और एटीट्यूड, सब बातें का एक बात, अगर एटीट्यूड आपके पास अच्छा है तो आप इन्फ्लुएंस भी अच्छा कर पाओगे, प्रायोरिटी भी अच्छा दे पाओगे इस बिजनेस को, खुद इंटीग्रिटी भी बन पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सारे दुखों का एक दवा है दोस्त, अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैं कुछ चीजें आज लेके आया हूँ। ये है हमारे दो गुरु जिनके पास ये सारी चीजें भरपूर पड़ा हुआ है और इनके साथ हम हैं। तो हमें ये सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है बाहर से। हमारे पास दो ऐसे गुरु हैं जिनके अंदर जिनको हम मानते हैं, हमें सम्मान मिलता है। प्रायोरिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एटीट्यूड के बारे में बताएं तो ये दोनों जीता जागता सबूत है हमारे पास। तो नेक्स्ट करते हैं एटीट्यूड के बारे में। हम जानते हैं एटीट्यूड अगर 100% किसी के पास है तो ये अल्फाबेटिकली अगर नंबर के हिसाब से इसको दिखा जाए तो बहुत सारे लोग, इसके पहले भी मैं बहुत सारे लोगों से ये सुना कि 100% एटीट्यूड ही होता है। मैंने रिसर्च किया दोस्तों कि क्या सही में ये ऐसा है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 100% एटीट्यूड ही है, बाकी सारे चीजें 100 नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया और बहुत सारे वर्ड्स का मैं ऐसे अल्फाबेटिकली नंबर के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया। तो मैंने क्या पाया थोड़ा सा देखते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नॉलेज 96%, किसी के पास अगर नॉलेज है वो 96% सक्सेस हो सकता है, लेकिन 100 कभी नहीं हो सकता। हार्ड वर्क से 98%, सक्सेस 89%, ट्रेनिंग ले 92%, पैशन के साथ कोई बंदा है तो भी वो 93% है। एम्बिशन 83%, पैशंस 73%। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, ये सारे लीडरशिप की क्वालिटी है, ये सारे सक्सेस की क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो ऑनेस्टी 81%, कॉन्फिडेंट, इतना लंबा वर्ड है फिर भी 78% में रुक जाता है। कोई बोलता है मेरे पास बहुत स्किल्स है फिर भी 82%। अगर आगे चल देखें लक 47%, अगर आगे देखें मनी 72%, लव 54%,
और लीडरशिप का बात कर रहे हैं तो लीडरशिप भी अपने आप में 97% है, बिना एटीट्यूड के कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हमें एटीट्यूड कैसा रखना है? पॉजिटिव एटीट्यूड तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली है क्या? अच्छा सोच पाते हैं क्या? इस दुनिया में हमारा माइंड ऐसा बनाया गया है, दिमाग ऐसा डेवलप हुआ है कि हर जगह पे हमें नेगेटिव ही दिखता है। एक अच्छा लीडर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर के पास कुछ ऐसे क्वालिटी होना चाहिए जो मैं आपको पास लेके आया हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट होना चाहिए जो आपको लेके आया हूँ। सबसे बड़ी पॉइंट का बड़ा होना चाहिए। वो विजन हमेशा बड़ा दिखता है, दूरदृष्टि उसके पास होता है, बड़ा चीजें देखने का कोशिश आता है कि जैसी सोच वैसी आपकी फ्यूचर हो सकता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बात में बीमार हूं बोल दो तो आप बीमार बन जाते हैं। अगर आप बीमार भी हैं और मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं बोलते हैं तो आप एक दिन स्वस्थ हो जाते हैं। तो बड़ा होना चाहिए क्या? विजन। हम आज तक ऊपर वाले से 1 करोड़ रुपए नहीं मांगे हैं, तो आज तक ऊपर वाला ने 1 करोड़ हमें दिया नहीं है। सोच होनी चाहिए तो मर्सिडीज जैसा सोचना चाहिए, जगुआर जैसा सोचना चाहिए। रिक्शा के पीछे हम नहीं भागेंगे भैया, अगर दौड़ना ही है तो रिक्शा के पीछे क्यों दौड़े? बड़ा देखे ना, मर्सिडीज के पीछे दौड़े। लोग 5 रुपए के पीछे दौड़ रहे हैं, 500 रुपए के लिए पीछे दौड़े। लोग दाल रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, लोग जिंदगी बदलने के लिए दौड़े। दौड़ना तो है ना। तो विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक सक्सेसफुल एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर के पास। सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसके पास। सेल्फ डिसिप्लिन ये कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो रोजमर्रा की जिंदगी है। स्व अनुशासन, मतलब खुद अनुशासन में रहता है। खुद 6 बजेगा तो वो रेडी हो जाएगा, 6:15 को मुझे जूम में एंट्री करना है। ट्रेनिंग 5 बजे लिखा है तो 5 बजे से 5 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। 5:30 में जो पहुंचता है वो लीडर है, या 5 बजे से पहले जो पहुंचता है वो लीडर है। एक अच्छी एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड में है। यानी कि जो चीजें हम दुनिया में कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, सब कुछ हमारा उल्टा पुल्टा था। हम सो के भी उठते थे लेट में, किसी पे जगह पे जाना है तो हम आराम से जाते थे। अगर हम सही तरीके से इस लीडरशिप को डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्व अनुशासन में रहते हैं, तो जीवन में हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। पीपल्स डेवलपमेंट, सबको एक समान देखना है। इसका ज्यादा बड़ा मुझे है, मैं इससे डरता हूं, ये ज्यादा लल्लू है, मैं इसको क्या प्लान दिखाऊंगा, ऐसे सोचना बिल्कुल गलत है। इस बिजनेस में हमें पास जो भी आता है, मैं आपको एक साधारण से बात बताता हूं कि हमारे लोग हमारी संपत्ति है। कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है ना, वो आपकी एसेट्स है। यानी कि वही बंदा 1 करोड़ का है। हम सबको एक समान देखना है, कोई जाति नहीं पूछते हम, कोई धर्म नहीं पूछते हैं, कोई डिग्री अगर नहीं पूछते हैं, तो हर बंदे के को पीछे लग जाना है डेवलपमेंट के लिए। हम एक नेगेटिव एटीट्यूड बंदा बोलता है कि ये बंदे के पास क्वालिटी नहीं है, इसके पास मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, खोटा सिक्का भी यहाँ पे चल जाता है दोस्तों। कौन पता, किसको पता उसके लिस्ट में कौन होगा आके वो आपका कितना बड़ा काम कर जाएगा। इसीलिए किसी को अलग अलग हमें नहीं देखना है, सबको एक समान देखना है, और सबके पास हमें एक ही एफर्ट देना है। पता नहीं है आपको कौन आके बिजनेस में इतना सपोर्ट करेगा आप जैसा। अगर आप वहां पे 100% सक्सेस हो जाओगे तो वो आपसे और आगे निकल जाएगा। लीडरशिप का उद्देश्य हुकूमत करना नहीं है। लीडरशिप, जब हम एक बंदा हमारे पास ज्वाइन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, देख मैं इतना दिन से हूँ, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। 2 लोग ज्वाइन हो जाता है तो थोड़ा सा और छाती फूल जाता है और गर्व महसूस होता है। हम सोचते हैं हम तुर्रम खान है। कोई सिल्वर बन जाता है तो वो तो डायमंड जैसा बिहेव करने लगता है और लोगों के साथ हुक्म देता है, यानी कि लोगों को अपने नौकर समझता है, खुद बॉस का एटीट्यूड आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हुकूमत करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को साथ देना है। लोगों का साथ देंगे, लोगों के साथ काम करेंगे और उनको भी अपने जैसा बनाना अपना लीडरशिप का एक उद्देश्य होता है। हुकूमत करना नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं या इस बिजनेस को सफलतापूर्वक नहीं कर पाने का कारण ये होता है, हम एक आम इंसान होते हैं, कोई हमें फूल भी नहीं मिला है आज तक, लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं 2-4 लोग हमारा वाहवाही कर लेते हैं, स्टेज में 2-4 बार चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा आदमी बन गए। और जो लोग आते हैं उनको हम अपना नौकर जैसा बर्ताव करते हैं और
तू ये कर लेना, तू वो कर लेना, तू ये कर लेना, ऐसे ही हुक्म झाड़ते रहते हैं। और इसीलिए हमारा टीम बर्बाद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो टीम आपको छोड़ के चली जाती है। मोटिवेशन और टेक्निक, टेक्निक ही परमानेंट है। आप मोटिवेशन से लोगों को ज्यादा दिन तक टिका नहीं पाओगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तैरना बहुत लोगों को नहीं आता होगा स्पिनल पे, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको तैरना सिखाऊंगा और हम चलते हैं नदी के पास, नदी के किनारे में खड़ा रहूंगा और आपको मैं मोटिवेट करूंगा, चलो मैं तैरना सिखाता हूं, आप नदी में छलांग लगाओ और मैं आपके साथ हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, आप नदी में कूद जाओ तो कोई नहीं कूदेगा। मोटिवेशन से कोई भी हासिल नहीं होगा। हाँ, उसमें से एक दो आदमी कूद भी जाएंगे, लेकिन किसी तरह उनको फिर बाहर निकालना पड़ेगा। तो मोटिवेशन हमेशा नहीं चलता है दोस्त। अगर मैं वही उसी नदी में कूद जाऊं, मैं खुद पहले नीचे उतरूं और आपको मैं भरोसा दिलाऊं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा, आपको मैं टिका के रखूंगा, आपको डूबने नहीं दूंगा, अगर ये विश्वास दिलाता हूँ, उस टेक्निक से मैं आपको सिखाऊंगा, तो बहुत सारे लोग यानी सारे लोग पानी में उतरेंगे और तैरना भी सीख जाएंगे। ऐसे इस बिजनेस में ही होता है। आपको मोटिवेट रह के बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। आप कैसे प्लान दिखाना है, हमारे टेक्निक का मतलब है यहाँ पे प्लान दिखाने का, लिस्ट बनाने का, लोगों को फोन करने का, ये सारे टेक्निक होता है। अब हम बोलते हैं लोगों को कि बिजनेस में आ चुके हो, लिस्ट बनाओ और लोगों से बात करो। वो बंदा लिस्ट बनाता भी है और लोगों से बात भी करता है और डूबते हुए आता है, बोलता है कि सर मैं जिसको भी फोन किया सब लोग मुझे मना किए। लेकिन इससे अच्छा क्या है, अगर मैं उसके साथ बैठता, लिस्ट बनाता और उनमें से कुछ लोगों को मैं खुद उसके सामने फोन करता, क्या आपको लगता है कि वो नया बंदा और जो 1 साल पुराना है या 1.5 साल पुराना है या 6 महीना पुराना है, वो उससे ज्यादा अच्छा से बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकता है। वो अच्छे से बात करता और उसको मैं इनविटेशन कैसे करते हैं समझाता, तो वो सामने वाला बंदा आए ना आए, मेरे इनविटेशन में भी वो बंदा आए ना आए, लेकिन 2 3 4 लोगों से जब मैं बात करता, मेरे बगल में जो बैठा हुआ इंसान है, नया व्यक्ति, वो जरूर सीख पाता उस टेक्निक को जो मैं उसको सिखाना चाहता था। तो हर हमेशा हमें लोगों को अगर टेक्निक बताएं, उनके साथ मिल के लिस्ट बनाएं, उनके साथ मिल के लोगों को इन्विटेशन करें, उनके साथ मिल के हम फॉलोअप करें, टेक्निक बताएं, तो मैं समझता हूं कि आप अगर 100% यहाँ पे काम करने लगोगे तो आपकी टीम 200% काम करने लगेगा। क्योंकि टेक्निक ये ऐसा चीज है जो डुप्लीकेट होता है और वो दुगना तरीके से, या इस बिजनेस का एक क्वालिटी है दोस्तों, अगर आप डबल करते हो तो आपको 4 गुना मिलता है ना। तो टेक्निक इज परमानेंट, इसलिए टेक्निक में जाइए, मोटिवेशन में मत जाइए दोस्तों। लीडरशिप बाय एग्जांपल, लीडर वो होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लीडर वो होता है जो खुद एग्जांपल बनता है। वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है ना। बोलना नहीं है, करना है, करके दिखाता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है, खुद वो अचीवमेंट लेता है और दिखाता है कि ऐसे अचीवमेंट लिया जाता है। एक टारगेट, दुनिया में 100 रन कभी नहीं बना था, क्रिकेट सब देखते ही होंगे, कभी कोई बंदा ऐसा भी आया होगा जो 100 रन बनाया होगा, है ना। बहुत साल पहले 100 रन भी नहीं बनता होगा। जिसने 100 रन बना दिया उसके बाद 100 लोग ऐसे आ गए कि 100 रन बना लिए। कभी लोगों ने सोचा नहीं कि 200 भी रन बन सकता था। सचिन तेंदुलकर ने आया, 200 रन बना दिया इतना, उसके बाद और 4 5 बैट्समैन ऐसे आ गए, 200 भी बना लिए, 300 भी बन गया है। यानी कि एक एग्जाम्पल देना होता है लोगों को कि ये हो सकता है, तब वो डुप्लीकेट होने लगता है। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही है दोस्त। कोई फॉरेन टूर लिया होगा नहीं हुआ होगा पता नहीं, हमारे बिजनेस बीएसएस में फॉरेन टूर लेने लगे लोग, तो देखिए ये संख्या बढ़ते जाएगा। क्योंकि अब तक हमें पता भी नहीं था कि फॉरेन टूर यानी कि यहाँ पे कंपनी का टारगेट हिट किया जा सकता है। मैं सही बात बता रहा हूँ दोस्तों, बीएसएस से पहले ना हमारे सोच में ऐसा आता भी नहीं था कि हम कंपनी का टारगेट ले पाएंगे। हाँ, कभी कभार हो गया तो अलग बात है, हमने कंपनी का टारगेट भी जीता है, लेकिन जरूरी नहीं था कि हम इसको जीत पाएंगे, ये सोच में आता नहीं था। लेकिन बीएसएस में आया, देखा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फॉरेन टूर ले रहे हैं, कंपनी का टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हम कर सकते हैं और जरूर करेंगे आगे जाके, है ना। हमारे एग्जाम्पल मिल चुका है हमें, तो हमें भी अपने टीम में ऐसे एग्जाम्पल सेट करना है कि ताकि हमारे टीम में वही डुप्लीकेट हो। नेक्स्ट करते हैं सर, कुछ चीजें आज हम चर्चा कर रहे हैं, लीडरशिप कैसा होना चाहिए और फील्ड में हमें वो सारी की चीजें करनी है दोस्तों। लीडरशिप इज एक्शन, नॉट ए पोजीशन। बहुत सारे लोग लीडरशिप को ना, जब मैं बोलता हूँ मैं लीडर बन गया हूँ, मैं गोल्ड बन चुका हूँ, मैं पर्ल बन चुका हूँ,
वो पोजीशन नहीं है दोस्त, एक्शन है। अगर एक्शन कर रहे हो, लीडर्स गोल्ड हो, तो गोल्ड का एक्शन कर रहे हो तो आपके टीम में भी गोल्ड निकलेंगे। अगर आप पोजीशन समझ के इसमें गोल्ड में ठप्पा मार के बैठ गए और बोल रहे हो कि ये कर लो, आज तो मैं बन चुका हूं, मैं तो कर चुका हूं, अभी तुम्हारा बारी है, तो वहां पे एक भी बंदा आपके टीम में और गोल्ड नहीं निकलेगा। अगर आप गोल्ड का एक्शन कर रहे हो तो आपके टीम में फिर गोल्ड निकलेंगे, आप पर्ल बन जाओगे, आपके टीम में फिर पर्ल निकलेंगे, आप टोपाज बन जाओगे। लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है दोस्तों, लीडरशिप एक एक्शन है, एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप संपूर्णता का नाम नहीं है, ये तो सफलता के लिए किया गया रोज के कार्यों का एक ब्यौरा है। अगर लीडरशिप का हम बात कर रहे हैं तो लीडरशिप संपूर्णता नहीं है। आपने ये सारे कर लिया तो ऐसा नहीं कि आप डायमंड बन गए। लीडरशिप जो रोजमर्रा के हम काम कर रहे हैं, सही तरीके से उस काम को अगर कर रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप डेवलप होगा। सफलता के लिए जो काम कर रहे हैं हम रोज, उसका ब्यौरा है, उस काम का हम लेखा जोखा है, मतलब वो काम हम किस तरीके से अच्छी तरीके से कर पाएंगे, वो है लीडरशिप का दूसरा नाम। लीडर कौन होता है? हु इज लीडर? हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु सोज द वे। जो जानता है, उसी रास्ते पर चलता है और लोगों को भी साथ लेके चलता है, वही लीडर है। हु नोज द वे, हु गोज द वे, वो सोज द वे। वो भली बात जानता है कि सही रास्ता कौन सा है। लीडर सही रास्ता उसको पता होता है और उसी रास्ते में वो चलता भी है, सिर्फ जानता नहीं है, चलता भी है। और सिर्फ चलता नहीं है, लोगों को साथ में लेके चलता है, वही अच्छा लीडर है। गुड लीडर रब टू सी देयर एसोसिएट सक्सीड। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, अगर अपने डाउनलाइन में कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई अच्छा अचीवमेंट ले लिया है तो वो जलते हैं, कहीं साला ये मेरे से आगे तो नहीं निकल जाए, और फिर उसके लिए राजनीति करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अपने डाउनलाइन यानी कि अपने एसोसिएट का सफलता में जलते हैं। अगर ऐसा आप में है कुछ तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा दोस्त। गुड लीडर, अच्छा लीडर हमेशा एसोसिएट्स को अप्रिसिएशन देता है और उसे सबसे ज्यादा खुशी वही मिलता है दोस्त कि अपने आप खुद सोचिए ना, आपके घर में जब आपका छोटा सा बच्चा घुटने पर चलता है और चलते चलते 2 कदम बढ़ जाता है, चल जाता है, तो कितनी खुशी महसूस होता है कि चल लिया। तो आपके लीडर्स जब आपको बिजनेस में चल गए तो आपको खुशी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना पड़ेगा दोस्त, तब जाके आप एक अच्छे पिता या अच्छे अपलाइन बन पाएंगे या अच्छे लीडर बन पाएंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारे चीजें ना आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। हम बोलते हैं कि हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे पास है, लेकिन नहीं, जब हम ये सारी चीजों को खुद आज आकलन कीजिए कि हम क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा। कर्म का सम्मान करें, परिणाम का नहीं। परिणाम का भी सम्मान करना है, लेकिन सिर्फ परिणाम का नहीं, कर्म का सम्मान करे। कोई बंदा अगर प्रोस्पेक्टिंग भी करके आया ना आपके जीवन में, तो उसको इस बिजनेस में अगर प्रोस्पेक्टिंग भी किया, प्लान भी तो दिखाया, तो उसको अप्रिशिएशन चाहिए, उसको बधाई चाहिए। अगर बधाई दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो उस काम का, तो वो बंदा दुगनी तेजी से उस काम को करने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई डीडी लाता है तो उसको सम्मान करते हैं, कोई अगर अच्छा 4-5 क्लोजिंग कर दिया है तो उसको सम्मान करते हैं। नहीं दोस्त, अगर आपके टीम में कोई एक प्लान भी कोई किया ना, तो उसका सम्मान करें, पहले उसका कर्म का सम्मान करें, उसका परिणाम का सम्मान तो करेंगे ही करेंगे, वो तो स्टेज में आएगा ही आएगा। हमारे बीएसएस में भी ऐसा होता है, आप जानते हैं सब, हर दिन स्टेज में आपको उनका सम्मान मिल रहा है, लेकिन वो आपका पर्सनल, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एटीट्यूड आपका बता रहा हूँ। आपके टीम में अगर कोई अच्छा काम किया है ना, तो वो पहले सम्मान के पात्र है, उसके बाद बीएसएस में सम्मान मिलेगा उसको, या स्टेज पे सम्मान मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और कुछ बातें हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। लीडर्स 100% कमिटमेंट टू देयर टीम। लीडर्स 100% कमिटेड टू देयर टीम। हमेशा लीडर 100% कमिटमेंट देता है, लेकिन हम अगर 95% या 99% भी हैं, अगर ये सोचते हैं कि मेरे टीम में 100% कमिटेड वाला इंसान मिल जाए, तो ये हमारे गलत सोच है। कभी भी अगर आप 100% नहीं है तो आपके टीम में 100% लोग नहीं आएंगे दोस्त। लीडर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एक लीडर्स हमेशा अपने कमिटमेंट को 100% देने का कोशिश करता है।
अगर आपने 100% कमिटमेंट देने का कोशिश किया तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं आपके नीचे 200 कमिटमेंट वाले इंसान भी निकलेंगे और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे टीम में 100% निकले और हम घर बैठे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे बनेगा? टीम में 100% वाला कमिटेड इंसान कैसे आएगा दोस्त? क्योंकि हम ही 100% नहीं है। लीडरशिप बाय एग्जांपल है। आप लीडर हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर इज एन इम्पोर्टेंट रोल मॉडल फॉर हिज टीम। आपकी टीम आपको रोल मॉडल समझना चाहिए। उनके जीवन में रोल मॉडल कोई है तो वो आप होना चाहिए, ना कि दूसरा कोई। अगर हम साधारण जीवन में एक प्रक्रिया करें, हमारे बच्चे के सामने 20 फोटो रख दें, 20 फोटो में जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल बने हैं, छोड़िए बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में जितने लोग सफल बने हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, ऐसे 19 लोगों का नाम लिख ले, 19 लोगों का फोटो ले आए और खुद का फोटो बीच में एक रख दें और बच्चों को बोले कि बच्चे बताओ आपका रोल मॉडल कौन है, कि बताओ बच्चे कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 19 फोटो में से किसी में भी एक फोटो में हाथ रख लेगा, लेकिन आपकी फोटो में वो हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं आज तक कि नरेंद्र मोदी के ऊपर फोटो रख लेगा, सक्सेसफुल इंसान के ऊपर फोटो रख लेगा। मैं बोलता हूं एक लीडर ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए कि बनना है तो इसके जैसा बनना है। अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे बनना है तो मेरे पापा के जैसा बनना है, नरेंद्र मोदी जैसा बनना नहीं है, या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना नहीं है, अगर आप अपने बच्चे का रोल मॉडल हो तो एक आप अच्छे पिता हो या आप सक्सेसफुल हो। मेरे सक्सेस का अगर मीनिंग मुझे कोई पूछे ना तो मेरा जवाब तो यही होगा दोस्त, जिस दिन अपना बच्चा अपने बाप जैसा बनने का लिए तैयार हो जाए, मैं बोलता हूं वही बाप सक्सेस है, वही इंसान सक्सेस है। तो लीडर इम्पोर्टेंट रोल मॉडल होता है अपने टीम का। ऑफर हेल्प, हमेशा लोग यही समझते हैं कि कुछ लोग बताते नहीं है हमें, कुछ लोग बोलते नहीं है, अपने प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब जाके हमें पता चलता है। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने टीम के पास जाता है और ऑफर हेल्प करता है। वो पूछता है, समझता है कि ये लोग मेरे ही लोग हैं, ये टीम मेरा ही टीम है, यहाँ पे एक बंदा 1-1 करोड़ का है, तो वो खुद जाके हेल्प करता है। हम तो अपने मानते ही नहीं है अपने लोगों को। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, हमारे टीम में कोई बंदा आया किसी के नीचे तो वो बोलता है कि उसका सीनियर तो वो है, मैं नहीं हूं। अरे अपने टीम में किसी के तरफ से कोई भी बंदा आया ना भाई अपने नीचे, तो वो अपने ही बंदे हैं, उनको हेल्प करो, खुद जाके पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका काम नहीं बढ़ रहा है, क्यों चेक नहीं बन रहा है, क्यों आपका अचीवमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे करके ही हम अपने लीडरशिप को डेवलप कर पाएंगे और एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। देयर आर 5 प्रॉब्लम क्या है, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग। हम अपने जूम सेशन का ही बात ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अटेंड करना ही नहीं चाहते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? अटेंड बट डोंट लिसन, सुनते नहीं है, वीडियो को ऑन करते नहीं है, ऑफ करते रहते हैं और दूसरा काम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ जो किए हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो वीडियो ऑफ करके ना दूसरा कुछ काम करते होंगे। अटेंड करते हैं बट लिसन, सुनते नहीं है। लिसन बट डोंट साइन अप, साइन अप बट डोंट टू एक्टिव, नॉट टू एक्टिव, एंड एक्टिव बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। सारे चीजों का मतलब एक ही है दोस्तों, इस बिजनेस को अगर सक्सेसफुली करना है तो एक्टिव रहना होगा लॉन्ग टाइम तक। सिर्फ देखना नहीं है, तो सिर्फ सुनना नहीं है, कोई एक्टिव रहना नहीं है। बहुत सारे लोग एक्टिव भी रहते हैं लेकिन कुछ समय तक, हमें लॉन्ग टाइम तक एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस उन लोगों का है जो सपने बड़े रखते हैं, जो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। अगर आप दाल रोटी का लिए यहाँ पे आए हो या अपने जरूरत के पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है दोस्त। यहाँ पे लंबा समय देना पड़ेगा और जिंदगी बदलने का काम है ये दाल रोटी तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, कहीं पे भी हम रोजमर्रा की जो जरूरत है वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ तो सपने पूरे होते हैं, यहाँ तो जिंदगी बदलता है। रोजमर्रा के लिए यहाँ पे मत आइए। अगर बिजनेस को लंबा लेके चलना है तो हमें एक्टिव रहना होगा लंबा टाइम। नेक्स्ट करते हैं सर, और कुछ एक स्लाइड, शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, शायद समय भी ज्यादा हो चुका है,
माफी चाहता हूं सर, इट इज व्हाट वी गिव दैट वी गेट इन रिटर्न। ऑर्डर टू गेट मोर यू हैव टू गिव मोर। यानी कि अगर हम चाहते ज्यादा हैं, इंसान का एक फितरत है, हमारे इंसान में एक का सॉफ्टवेयर में एक डाउनलोड हो गया है कि कम समय कम खर्चा करके कैसे ज्यादा बड़ा मिले। हमेशा हम कम देने का कोशिश करते हैं, हमें ज्यादा का लालच रहता है। इस बिजनेस में ये नहीं होगा दोस्त। इट इज व्हाट वी गिव, हम क्या दे रहे हैं, दैट वी गेट इन रिटर्न, वही हमको मिलने वाला है। ऑर्डर टू गेट मोर, अगर आपको ज्यादा चाहिए, यू हैव टू गिव मोर, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। वो हर चीज आपका हो, आपको ज्यादा देना है तो आपको ज्यादा मिलेगा। और ये बिजनेस, आज जो चेक आ रहा है, अगर सोचते हो कि मेरा चेक डबल हो जाए तो आप एफर्ट डबल कर दो। एफर्ट डबल करेंगे तो चेक डबल नहीं आएगा दोस्तों, 4 गुना आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है, अगर दुगना मेहनत करते हैं तो 4 गुना रिटर्न मिलता है, और 4 गुना मेहनत कर दें तो 16 गुना रिटर्न। ये बिजनेस का खासियत है भाई। बाहर दुनिया में आप जितना दोगे उतना मिलेगा, डबल दोगे डबल मिलेगा, 4 गुना दोगे 4 गुना मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, दुगना देते हो तो 4 गुना मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज आपने बिजनेस को ज्वाइन कर चुका है, यानी कि सेल्सशॉप का साइन अप कर लिया और नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए, तो संभावना बन गई ना, संभावना हो चुका है दोस्त। बस आपको निरंतरता के हिसाब से ये सारी चीजें करते जाना है। पता नहीं संभावना आगे क्या होने वाला है। मैं छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं किसी वीडियो में देखा था, मिस्टर संजय जैन सर बोल रहे थे कि वो अपने बिजनेस में संभावनाओं से कैसे इस बिजनेस को बड़ा किए हैं। उनका जो बिजनेस करने का समय बहुत खराब चल रहा था, तभी वो, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस से पहले वो एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का दुकान किए थे, कंप्यूटर हार्डवेयर का सामान बेचते थे। तो वहां पे संडे का दिन वो सुबह सुबह उधर से जा रहे थे, दुकान ही बगल में पड़ता था सिस्टम में जाने के लिए। तो वहां पे बगल में एक पान दुकान वाला था। उस पान दुकान वाले ने सर को बुलाया और बोला कि आपके दुकान में 2 लड़के आए थे, और उस 2 लड़के को कुछ चाहिए था सामान, शायद वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और आपको खोज रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कब आएंगे, वो बोले अभी आएंगे। उनको मैं बोला हूँ दुकान तो खुलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो अभी आएंगे। तो सर तो सिस्टम में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। और 2 बंदे थे, हालांकि 2 बंदे थे। ठीक है, संभावना कैसे बनती है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। 2 लोग थे, उनमें से एक बंदा आया। उस एक बंदे जब आया तो वो उसने पूछा कि ये सामान चाहिए, तो बोले मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने जो इन्विटेशन का फंडा था वो सारी चीजें अप्लाई किया। तो वो बंदा भी रेडी हो गया, इन्विटेशन जाके हॉल में बैठा, और उसी दिन संजय जैन सर का ही प्लान था। तो सामने बैठा है खुद का एसोसिएट, तो प्लान भी जबरदस्त हुआ। प्लान होने के बाद उसको अच्छा भी लगा, सारे फॉलोअप उसको कर डाले, और वो बोला कि मैं तो बिजनेस तो बढ़िया लगा, लेकिन मैं साइन अप करूंगा अपने दोस्त को पूछने के बाद। संजय सर बोलते हैं मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं एक बंदा को देखना चाहता था, वो दूसरा बंदा भी मुझे मिल गया। यानी कि एक के पीछे भागो तो 2 मिल गया, तो क्या संभावना बनता है। दो दूसरा बंदा क्या किया, अगले दिन फिर वो बंदे को लेके आया। वो बंदे को लेके आया तो संभावना ये बनी कि वो पहले बंदा तो ज्वाइन नहीं किया, दूसरा बंदा ने ज्वाइन कर लिया। अब दूसरा बंदा काम करना चालू किया, तो वो बंदे के पास लिस्ट में बहुत सारे लोग थे। तो अवस्थी जी बताते हैं, अवस्थी जी बोल के एक थे, वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। अवस्थी जी एक बढ़िया व्यक्ति थे, उनके बिजनेस में कोई आर्मी वाला बंदा था। वो बंदा एक दिन आया और उसने बिजनेस तो पूरा देखा, और बिजनेस देखने के बाद लास्ट में बहुत तोड़ मरोड़ करने लगा, बिजनेस को बहुत ऊंचा नीचा बोलने लगा। ऐसे वो नहीं होता है, जो आंकड़ा दिखाते हो वो कभी होता नहीं है। उसको भी सारे तरीके का बिजनेस का प्लान फॉलोअप कर लिए। फॉलोअप करने के बाद वो बंदा तो बोला कि मैं बिजनेस को ज्वाइन करूंगा सिर्फ एक शर्त पर, अगर मेरा बेटा हाँ बोल दे तो। अगले दिन फिर उसके बेटे को लेके आए। उस बेटे ने बिजनेस देखा और तो बोला पापा यही तो है वो बिजनेस जिसको आपको करना चाहिए। उस बंदे ने इस बिजनेस को साइन अप किया, और उसी दिन से संजय जैन सर का जो टीम बढ़ते गया। वो बंदा और कोई नहीं था दोस्त, ओम प्रकाश यादव सर थे। और ओम प्रकाश यादव आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। आप समझ सकते हैं ये बिजनेस कैसे चलता है। ये सारी संभावना का बिजनेस है। आपको संभावना हो चुका है कि आपको सेफ शॉप मिल चुका है, तो आज
बिजनेस को निरंतरता का हिसाब से हम करते जाएं तो संभावना ये भी बन सकता है कि आपके नीचे एक अच्छे से लीडर आएंगे और वो बंदा तो जन्म ले चुका है, वो बंदा इस धरती पे है। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फास्टेस्ट डायमंड आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन ही नहीं किया है। वो कौन हो सकता है मुझे नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप में 10.5 महीने में का रिकॉर्ड है, 9 महीने का रिकॉर्ड है, तो मैं बता रहा हूँ 6 महीने का रिकॉर्ड बनाने वाला इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग में पैदा हो चुका है। वो आएगा सेफ शॉप में 6 महीने में भी डायमंड बन के दिखाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं इसीलिए कि तोड़े जाए। तो वो बंदा कौन हो सकता है वो बंदा आपके टीम में ज्वाइन करे। इसीलिए इस बिजनेस को निरंतरता के हिसाब से करते जाइए दोस्त, और एक दिन ऐसा आएगा वो बंदा आपके साथ आएगा। डायमंड सब जो जिसके तकदीर में लिखा हुआ है डायमंड, वो बंदा भी आपके साथ आएगा और आपके बिजनेस भी 4 चांद लगाया। आप भी एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के खड़े रहेंगे इस बिजनेस सेफ शॉप में। नेक्स्ट करते हैं सर। आता है हमारे बिजनेस के बहुत सारे जो चल रहा है गुरु मंत्र, उसके बाद आ रहा है हमारे टाइटन, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। तो टाइटन और गुरु मंत्र दोनों बैक करेंगे सर थोड़ा सा। टाइटन और गुरु मंत्र ये दो चीजें हमें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, हमारे सिस्टम प्रयास करता है, हमारे कंपनी प्रयास करता है। ये कोई और चीज नहीं है दोस्त, ये सिर्फ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आपको दुनिया दिखाने के लिए, और आपके अंदर वो क्वालिटी, वो लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गुरु थे उस, और एक आम इंसान उसके पास पहुंचे और बोले कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो उसने बोला कि कुछ करना नहीं है, आपको बड़ा आदमी बनना है ना, सिर्फ जो पैसे रखे हो उस पैसे से आप दुनिया घुमाओ। वो बंदा निकला, दुनिया घूम के आया, 1 महीने के बाद यहाँ पे आया तो गुरु को बोलने की जरूरत नहीं था, उस भले इंसान को बोलने की जरूरत नहीं था कि मुझे क्या करना है। वो खुद समझ गया कि एक्चुअली क्या करना है। यानी कि देश दुनिया अगर आप घूमते हो तो आपके अंदर सारी क्वालिटी डेवलप होता है, आपको देश दुनिया की बातें पता चलती है, आपके अंदर अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, और एक अच्छे इंसान ही एक अच्छा लीडर बनता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा इंसान बनिए और अच्छे लीडर बनिए और एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर बनिए, ताकि आप इस बिजनेस में बड़ा काम हासिल कर पाए और बीएसएस का नाम ऊंचा कर पाए। और सभी को मेरे इस 2 टारगेट के लिए अग्रिम बधाइयां। और मेरा मैं अगस्त 15 तक भी इस बिजनेस का टारगेट लिया था मनाली करने के लिए। मैं बाहर आके अभी बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ इसके लिए मैं ऐसा कोई दुखी नहीं हूँ, आगे जाके जरूर होगा, क्योंकि मैं लगा हूँ, मेरे अंदर दम है, तो एक दिन बिजनेस तो करके दिखाऊंगा। और सितंबर 30 तक फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा टीम बने और मैं इस बिजनेस में जो मनाली टूर है उसको क्वालिफाई करूं, और जरूर करूंगा। आगे टीम बनाऊंगा रायपुर में भी, और मेरे साथ मेरे गुरु गोपाल चंद्र साहू सर हैं, मेरे साथ हमारे आदरणीय सोनी सर हैं, बीएन शर्मा सर हैं, सारे बीएसएस के रेड क्लब हैं। तो जरूर बना के दिखाऊंगा, जरूर टीम में आगे बढ़ के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। इस बिजनेस को करते हुए जितना मुझे जानकारी था, जितना मैं फील कर पाया, बहुत से मैं जो चीजें फील कर पाया, क्योंकि मेरे पास भी अभी बहुत ज्यादा टीम नहीं है दोस्त। मेरे पास कुछ लोग हैं, जैसे आसिफ अली जी हैं, लिशा मैडम है, मेरे पास संबलपुर में वो लोग हैं, हमारे गोवर्धन बारिक जी हैं, जीतू जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, अगर मैं अपकमिंग पर्ल में हूँ, तो जितने लोग मेरे नीचे होना चाहिए, वो सारी गलतियां जो हमने किया है, हमारे टीम ने किया है, तो वो सारी निचोड़ में आपको आज बताने का कोशिश किया, प्रयास किया। अगर कोई गलत शब्द निकल गया मुंह से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। और अगर अच्छा लगा, अगर ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा काम कर पाए। और थैंक यू वेरी मच, इतना देर तक हमें मुझे सुनने का मतलब हौसला रखे। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और सारी गुरुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू बीएसएस, थैंक यू सेफ शॉप, थैंक यू भगवान।